Hello everyone, welcome to all of you on the YouTube channel of Prince Civil Service. Guys, my name is अनुज कुमार शर्मा और बच्चों आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मौर्यकाल। और मौर्यकाल को हम लोग किस तरीके से समझेंगे? एमसीक्यूज के द्वारा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के द्वारा हम लोग मौर्यकाल के टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बच्चों कि इंडिया का एकमात्र ऐसा कॉलेज प्रिंस कॉलेज जहां आप कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ आईएएस और आरएएस की तैयारी भी कर सकते हैं। यानी कि 3 साल आप कॉलेज की पढ़ाई करेंगे और 3 और साल आपको आईएएस और आरएएस की तैयारी भी कराई जाएगी। इन द सेंस जब आप कॉलेज कंप्लीट करके बाहर निकलोगे 3 साल के बाद तो 80% आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। और बच्चों इस कॉलेज की जानकारी के लिए, इस कैंपस की जानकारी के लिए, फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं और प्रिंस सिविल सर्विसेज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, जिससे कि आपको किस कॉलेज की या कोई भी अपडेट जानकारी चाहिए तो आप उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। और आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से मौर्य काल में समाज को व्यवसाय के आधार पर किसने बांटा था? यानी कि अगर मौर्य पीरियड के हम लोग सोसाइटी की बात करें, समाज की बात करें, तो एक विद्वान है, उन्होंने व्यवसाय यानी कि बिजनेस या ऑक्यूपेशन के आधार पे समाज को 7 भागों में डिवाइड किया था। तो इनमें से वो विद्वान कौन है जिसने मौर्यकालीन समाज यानी कि उस समय का जो भारत है उस सामाजिक व्यवस्था का वर्गीकरण किया था? आपके सामने ऑप्शन है जस्टिन, हेरोडोटस, मैगस्थनीज, प्लिनी। यानी कि हमें उस विद्वान की जानकारी चाहिए जिस विद्वान ने मौर्यकालीन भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया था व्यवसाय के आधार पे, ऑक्यूपेशन के आधार पे। तो बच्चों उसका उत्तर है मैगस्थनीज। ध्यान रखिएगा, मैगस्थनीज वो यूनानी राजदूत था। कौन था ये? यूनानी राजदूत था जिसको सेल्यूकस के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। और इस यूनानी राजदूत ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। कौन सी लिखी थी? इंडिका। और इस इंडिका में उसने बताया था कि भारतीय समाज 7 भागों में विभाजित है, 7 जातियों में विभाजित है। और ये विभाजन का जो उसका आधार था वो आधार था व्यवसाय, यानी कि जिस व्यक्ति का जो कर्म है, जो व्यवसाय है, उसने उसको उस श्रेणी में रखा था। कुल मिलाकर कितना रखा था? 7। और ये जो इसका आधार है मैगस्थनीज का, मैगस्थनीज ने इंडिका में ये जो आधार बताया था उस आधार का बेस था बच्चों ये हेरोडोटस। क्यों? हेरोडोटस भी यूनानी इतिहासकार है और इनके द्वारा जो इतिहास लिखा गया था सबसे इन्होंने मिस्र का इतिहास लिखा था। मिस्र का इतिहास लिखा था और मिस्र के इतिहास में भी उन्होंने इसी बात को, उसी प्रकार समाज का वर्गीकरण किया था व्यवसाय के आधार पे। तो उसी चीज को फॉलो किसने किया? मैगस्थनीज ने। क्लियर? क्यों? कोई मैगस्थनीज को यहाँ की भाषा का ज्ञान था नहीं, यहाँ के समाज का ज्ञान था नहीं। तो जब उसने इंडिका को लिखा तो उसने किसको फॉलो किया? हेरोडोटस को। क्यों? क्योंकि हेरोडोटस को इतिहास का यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। तो मैगस्थनीज ने उनको फॉलो करते हुए भारत के समाज का भी वैसा ही वर्गीकरण किया, डिवीजन किया, जैसा कि हेरोडोटस ने मिस्र के समाज का किया था। क्लियर? तो हमारा क्वेश्चन था किसने समाज को व्यवसाय के आधार पर बांटा था? तो व्यक्ति है मैगस्थनीज। और किस में बांटा है? इंडिका में। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्न में से किस अभिलेख में शिकारी और मछुआरे का जिक्र मिलता है? यानी कि मौर्य काल का वो कौन सा अभिलेख है जिसमें शिकारी और मछुआरों का जिक्र मिलता है? आपके सामने ऑप्शन है प्रयाग अभिलेख, कंधार अभिलेख, निगाली सागर अभिलेख और सहगोरा अभिलेख। तो बच्चों इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का उत्तर है आपका कंधार अभिलेख। कंधार अभिलेख वो मौर्यकालीन अभिलेख है जिसमें शिकारी और मछुआरों का जिक्र प्राप्त होता है। किस किस का? शिकारी और मछुआरों का
जिक्र प्राप्त होता है। उसी प्रकार जो निगाली सागर अभिलेख है ये भी अशोक से संबंधित अभिलेख है। इसी निगाली सागर अभिलेख से पता चलता है कि अशोक ने कनक मुनि का जो स्तूप था, किसका? कनक मुनि का जो स्तूप था उसको दुगना कराया था, यानी कि उसका साइज डबल किया था। उसी प्रकार सैगोरा अभिलेख है। सैगोरा अभिलेख भी मौर्य काल का वो अभिलेख है जिससे पता चलता है कि भारत में अकाल पड़ते थे। क्यों? क्योंकि सैगोरा अभिलेख के माध्यम से उसमें जो प्रशासनिक अधिकारी थे, राजकीय अधिकारी थे, उनको आदेश दिया गया था कि अकाल के समय भारत जो समाज के लोग हैं, जनता है, उनकी देखभाल के लिए आपको सुविधा प्रदान करनी चाहिए, ये आपका कर्तव्य है, सैगोरा अभिलेख में। क्लियर? लेकिन हमारा प्रश्न क्या था? हमारा प्रश्न था शिकारी और मछुआरे का जिक्र, तो ऑप्शन हो जाएगा कंधार अभिलेख। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है निम्न में से मौर्य काल में तन्वाय किस जाति को कहते थे? ध्यान रखिएगा, तन्वाय। मौर्य काल में तन्वाय किस जाति को कहते थे? आपके सामने ऑप्शन है सोनार, लोहार, जुलाहा, दर्जी। और बच्चों इस प्रकार के प्रश्न आपको यूपीएससी और आरएएस में आपको मिल जाएंगे कि इस शब्द का अर्थ क्या है, किस जाति को किस शब्द से बुलाया जाता था, पुकारा जाता था, कहा जाता था। तो अभी साहब आपके सामने प्रश्न है तन्वाय। तो बच्चों देखिए, तन्वाय जो है दर्जी को कहते थे। किसको कहते थे? जो उस समय दर्जी का काम करता था उस व्यक्ति को तन्वाय कहते थे। जिलाय को क्या कहते थे? जिलाय को कहते थे तंतुवाय। ये स्वर्णकार हो जाएगा। क्लियर? तंतुवाय किसको कहते थे? तंतुवाय कहते थे जुलाहे को। और दर्जी किसको कहते थे? दर्जी कहते थे तन्वाय को। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसमें 9 प्रकार के दासों की चर्चा मिलती है? निम्न में से किसमें 9 प्रकार के दासों की चर्चा मिलती है? अर्थशास्त्र, मुद्रा सूत्र, रूप सूत्र, मुद्रा राक्षस। ओके, तो दासों के बारे में बच्चों सबसे ज्यादा जो विवरण दिया है वो दिया है अर्थशास्त्र में। किसके द्वारा दिया गया है? कौटिल्य के द्वारा। ध्यान रखिएगा, कौटिल्य ने दासों की विस्तृत चर्चा की है। उसने बताया कि भारतीय समाज में उस समय 9 प्रकार के दास होते थे। कितने प्रकार के होते थे? 9 प्रकार के। और अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने बताया कि जो दास है, अब वो दास मात्र घरेलू कार्य नहीं करते थे, बल्कि उनको कृषि में भी लगाया जाता था। और दासों की जो स्थिति होती थी वो सम्मानजनक थी। ऐसा नहीं था कि उनका शोषण किया जाता था, बल्कि उनकी स्थिति सम्मानजनक होती थी। जो दास का जो मालिक होता था वो उसके खाने पीने से लेकर के कई सारी चीजों का ध्यान रखता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी, यानी कि कौटिल्य ने दासों के बारे में विस्तृत चर्चा की है। कुल कितने दास बताए? 9 दास, 9 प्रकार के दासों की चर्चा की है। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र। किसके द्वारा रचित है? कौटिल्य के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसने कहा है कि मौर्य काल में लोग बिना दहेज के विवाह करते थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कभी भी पूछा जा सकता है। यानी कि वो कौन सा विद्वान है जिसने कहा था कि मौर्य काल में समाज में बिना दहेज के विवाह होते थे? दहेज की चर्चा बहुत कम मिलती है और लोग बिना दहेज के ज्यादा विवाह करते थे। तो वो आपके सामने ऑप्शन है नियार्कस, कौटिल्य, मैगस्थनीज और डी उपयुक्त सभी ने। तो बच्चों आपको उत्तर देना है कि वो कौन से विद्वान हैं जिन्होंने कहा था कि मौर्य काल में लोग बिना दहेज के विवाह करते थे। तो बच्चों ये चारों हैं, डी है इसका आंसर। क्या? डी। नियार्कस ने भी कहा है, कौटिल्य ने भी कहा है, मैगस्थनीज, इन तीनों ने कहा है कि मौर्य काल में दहेज की प्रथा नहीं थी। यानी कि
दहेज का महत्व इतना नहीं था। और कॉटन ने कहा भी था कि 8 प्रकार के विवाह थे। कितने प्रकार थे? 8 प्रकार के विवाह थे। और उन 8 प्रकार के विवाहों में एकमात्र विवाह ऐसा था जिसको कहते थे असुर विवाह। उस असुर विवाह में वधू का मूल्य चुकाया जाता था और मूल्य चुकाने के बाद वो विवाह किया जाता था। लेकिन असुर विवाह को ज्यादा समर्थन नहीं था, बल्कि इसका विरोध किया जाता था। तो आप मूल रूप से आप ये भी कह सकते हैं, आप इसको कंक्लूड इस प्रकार कर सकते हैं कि मौर्य काल में इन तीनों ने कहा है, नियार्कस, कौटिल्य, मेगस्थनीज, कि मौर्य काल में समाज में दहेज के बिना विवाह होते थे। क्लियर? इन तीनों ने इसका सपोर्ट किया है। चलिए बच्चों, आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सर्किल के लोगों को इससे जोड़िए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए बच्चों, आज के सेशन के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड डे।